अंडरवर्ल्ड इवोल्यूशन। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड के पहले मूवी में हमने देखा था कि सेलिन को जब पता चलता है कि विक्टर ने उसके परिवार वालों को मारा है तो वो विक्टर को मार देती है, जिसके बाद उसको अंदाजा हो जाता है कि जब मार्कस जगेगा तो वो सेलिन को मारने की कोशिश करेगा। इस मूवी की शुरुआत में हमें वैम्पायर और लाइकेंस के ओरिजिन को बताया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि करीब 800 साल पहले वैम्पायर और लाइकेन के बीच एक बहुत ही बड़ी जंग हुई थी, जिसमें दो भाई एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। दोनों में एक भाई का नाम मार्कस जो कि एक वैम्पायर था और दूसरा भाई का नाम विलियम जो कि एक लाइकेन था। दोनों भाई अलेक्जेंडर कॉर्विनस के बेटे थे। मार्कस को बैट ने काटा था, इसकी वजह से वो वैम्पायर बना था, और विलियम को भेड़िए ने काटा था, जिसकी वजह से वो लाइकेन बना। आगे हम सन 1202 की सीन देखते हैं, जहाँ पर मार्कस, विक्टर और एमिलिया एक गांव के सिपाहियों के साथ है, जिस गांव को विलियम ने बर्बाद कर दिया था। वो उस गांव के हर एक लोगों को काटकर मार चुका था और वो गांव वाले थोड़ी देर में बदलने वाले थे। इसकी वजह से विक्टर और बाकी सब उन गांव वालों की लाशों को जलाने लगते हैं। तभी वो गांव वाले लाइकेन में तब्दील हो जाते हैं और वैम्पायर पर हमला करने लगते हैं। विक्टर मार्कस को चले जाने के लिए बोलता है। मार्कस का बचना जरूरी था क्योंकि सिर्फ वही वैम्पायर वंश को आगे बढ़ा सकता था। विक्टर की बात सुनकर मार्कस वहाँ से चला जाता है और विक्टर गांव वालों को मारने के बाद विलियम को मारने के लिए जाता है। मार्कस विलियम को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि विक्टर उसके भाई को मार दे। इसकी वजह से वो वापस जंगल में आता है। जंगल में वो देखता है कि विक्टर एमिली के साथ बाकी सारे वैम्पायर विलियम को कैद कर चुके थे और उसे मारने वाले होते हैं। मार्कस आकर विक्टर को बोलता है कि वो उसके भाई को छोड़ दे, मगर विक्टर उसे समझाता है कि विलियम का बाहर रहना खतरनाक है और उसे मरना ही होगा। मार्कस इस बात पर राजी नहीं होता है। इसकी वजह से विक्टर विलियम को नहीं मारता है और विलियम को इससे बाहर भी नहीं छोड़ सकता था। इसकी वजह से विलियम को मार्कस से दूर किसी खुफिया जगह पर कैद कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेलिन माइकल को एक खुफिया जगह पर छुपा देती है और मार्कस को सारी बात बताने के लिए घर की तरफ निकलती है और वो माइकल को बोलती है कि वो अब नॉर्मल इंसान नहीं रहा, जिसकी वजह से उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए खून पीना होगा। इस तरह वैम्पायरों के महल में क्रेवन अपने कुछ लोगों के साथ मार्कस के कब्र के पास आता है। क्रेवन अपने आदमी से मार्कस के कब्र को खोलने के लिए बोलता है। जब मार्कस का कब्र बाहर आता है तो क्रेवन और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि कब्र में मार्कस नहीं था, बल्कि मार्कस जमीन के नीचे से बाहर आता है और वहाँ पर मौजूद क्रेवन के सारे आदमियों को मार देता है। फिर वो क्रेवन को पकड़ लेता है और बोलता है कि जब विक्टर ने उस डॉक्टर को मारा था तभी उस डॉक्टर का खून उसके मुंह में चला गया था, जिससे वो जग गया। उस खून से उसे क्रेवन की गद्दारी का भी अंदाजा हो चुका था। फिर वो क्रेवन की खून पीने लगता है। तब उसे उसके और लुसियन के बीच हुई सारी बातें और विक्टर का मौत का भी पता चलता है, जिसको सेलिन ने मारी थी, और उसे माइकल के बारे में भी पता चलता है, जिसके पास एक लॉकेट था। फिर मार्कस क्रेवन को मार देता है और सिक्योरिटी लैब में जाकर माइकल और सेलिन को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक जगह पर माइकल मिल जाता है। आगे हमें एक शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर कॉर्विनस नजर आते हैं। कॉर्विनस के आदमी उनके पास एमिलिया, लुसियन और विक्टर की लाश लेकर आए हुए थे। कॉर्विनस और लाश को देखने लगते हैं और फिर विक्टर की लाश के छाती को चीरने लगते हैं, जिसके अंदर एक खुफिया चाबी था। इस तरफ हमें माइकल को दिखाया जाता है जो कि सेलिन के जाने के बाद भूख लगने की वजह से पास से एक रेस्टोरेंट में जाता है, क्योंकि उसे खून पीने की आदत नहीं होती है। वो वहाँ पर खाना खाने लगता है। तभी उस रेस्टोरेंट के टीवी पर उसके खिलाफ वारंट दिखाई जाती है, जिसे देखने के बाद उस रेस्टोरेंट में मौजूद दो पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, मगर माइकल वहाँ से भागकर वापस जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर और भी पुलिस वाले आ जाते हैं और माइकल का पीछा करते हुए उस पर गोली चलाने लगते हैं। सेलिन गोलियों की आवाज सुनकर उस तरफ बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि माइकल खतरे में है। पुलिस वाले माइकल पर गोली चलाए जा रहे थे। तभी सेलिन उन पुलिस वालों के सामने आ जाती है और उनको घायल करके माइकल को बचा लेती है। और फिर वहाँ पर मार्कस आ जाता है। सेलिन उसे बोलती कि विक्टर गलत था, इसकी वजह से उसने विक्टर को मार दिया, और क्रेवन भी गलत है। तभी मार्कस बोलता है कि उसने क्रेवन को मार दिया है और विक्टर भी गलत था, वो उसे कुछ छुपा रहा था और वो चीज खुद सेलिन है। और फिर वो सेलिन पर हमला करने लगता है, मगर माइकल सेलिन को बचाता है और दोनों वहाँ से ट्रक लेकर भागने लगते हैं। मगर मार्कस उनका पीछा करता है और माइकल के ऊपर भी हमला करने लगता है और वो माइकल से वो लॉकेट को छीनने की भी कोशिश करता है, जो लॉकेट माइकल ने लुसियन से ली थी। मगर सेलिन और माइकल मार्कस को हराने में कामयाब होते हैं और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। मगर रास्ते में सूरज निकल जाती है, जिससे सेलिन की हाथ जलने लगती है। तभी माइकल उसे ट्रक के नीचे बिठाता है और ट्रक को खुद चला के गोदाम में ले जाता है। वहाँ के सारे दरवाजा बंद कर देता है और खिड़की ऊपर काली पेंट डाल देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर अंधेरा हो जाती है। उसके बाद दोनों वहाँ पर दिन गुजारते हैं। तभी माइकल की लॉकेट सेलिन देखती है। तभी उसको अपने बचपन की थोड़ी सी बात याद आती है, और ये बात क्या है जानने के लिए सेलिन वैम्पायरों के इतिहासकार टेनिस के पास जाती है। टेनिस को सेलिन ने विक्टर के कहने पर वैम्पायरों के समाज से निकलवाया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेलिन और माइकल टेनिस के पास पहुंच चुके थे, मगर टेनिस सेलिन को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और माइकल और सेलिन दोनों पर लाइकेंस के जरिए हमला करने लगता है। सेलिन और माइकल दोनों सारे लाइकेन को मार के टेनिस तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सेलिन टेनिस को बोलता है कि मार्कस ने विक्टर को वैम्पायर बनाया था, क्योंकि विक्टर बहुत ही अमीर इंसान था जिसके पास आर्मी था, मगर वो बीमार हो चुका था और मरने वाला था। मार्कस ने उसे अमर बना दिया, जिसके बदले विक्टर ने उसकी मदद की विलियम को रोकने के लिए। टेनिस ये भी बोलता है कि माइकल की लॉकेट एक चाबी है उस कैद का जहाँ पर माइकल कैद है, जिसको सेलिन के पिता ने बनाया था, और उसके बाद उसके फैमिली को विक्टर ने मार दिया। मार्कस
अपने भाई को आजाद करना चाहता है। इसकी वजह से उसको वहां तक पहुंचने के लिए माइकल के लॉकेट और सेलिन की याद चाहिए। फिर टेनिस बोलता है कि वो किसी को जानता है जो कि मार्कस को रोक सकता है। फिर टेनिस उन दोनों को उस आदमी का पता दे देता है और सेलिन और माइकल वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर मार्कस आता है और टेनिस का खून पीकर उसे पता लगता है कि सेलिन और माइकल उसके डैड कॉर्विनस के पास गए हैं, जिसके बाद वो भी कॉर्विनस के पास चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल और सेलिन कॉर्विनस के पास पहुंच चुके थे और वो कॉर्विनस को मार्कस को रोकने के लिए बोलते हैं, मगर कॉर्विनस मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मार्कस उनका बेटा है और वो उसे नहीं रोकेंगे। तभी वहाँ पर मार्कस आता है और सब पर हमला करने लगता है और फिर माइकल को पूरी तरह से घायल कर देता है और सेलिन के खून पीकर सेलिन की यादें पड़ने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि विलियम की कैद कहाँ पर है। उसके बाद वो सेलिन को छोड़कर ऊपर आता है और कॉर्विनस से चाबी लेता है, जिसको कॉर्विनस ने विक्टर की छाती में से निकाली थी। फिर वो कॉर्विनस को पूरी तरह से घायल करके वहाँ से चला जाता है। तभी कॉर्विनस के आदमी सेलिन के पास आते हैं और उसे कॉर्विनस के पास ले जाते हैं। तभी कॉर्विनस सेलिन को अपना खून पीने के लिए बोलते हैं और खून पीने के बाद बोलते हैं कि वो जाकर मार्कस को रोके। जिसके बाद सेलिन कॉर्विनस के आदमियों के साथ माइकल को लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर कॉर्विनस अपने शिप को ब्लास्ट कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्कस उस जगह पर पहुंच चुका था और जाकर वो विलियम की कैद को भी खोल देता है, मगर विलियम गुस्से में था, जिसकी वजह से मार्कस पर हमला करने लगता है। तभी सेलिन कॉर्विनस के आदमियों के साथ उस कैद के पास जाती है, मगर वहाँ पर सेलिन पर मार्कस हमला कर देता है और बाकी लोगों पर विलियम। सेलिन वहाँ पर मार्कस को कैद कर लेती है और विलियम के साथ लड़ने लगती है। तभी गलती से सेलिन छत पर गड्ढा बना देती है और फिर विलियम कहीं पर भाग जाता है और सारे लोग जो कि सेलिन के साथ गए हुए थे वो भी लाइकन बन चुके थे, क्योंकि विलियम ने उन्हें काट दिया था। सेलिन उन सब के साथ अकेले लड़ रही होती है। तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है और उन सबको मार देता है। इस तरह मार्कस भी कैद से आजाद हो चुका था और वो हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा देता है और उसके बाद सेलिन से लड़ने लगता है और इस तरह माइकल भी विलियम से लड़ रहा था। माइकल विलियम को हरा देता है और सेलिन भी मार्कस को हेलीकॉप्टर के पंखे के पास ढकेल देती है, जिससे वो कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर सेलिन और माइकल दोनों साथ में रहते हैं और सेलिन बोलती है कि अब उनके सामने एक नई लंबी लड़ाई है और फिर मूवी यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थे एक हॉरर थ्रिलर मूवी अंडरवर्ल्ड इवोल्यूशन का एक्सप्लेनेशन। आप भी इस मूवी को जरूर देखना और साथ ही वीडियो कैसे लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। हम आपके लिए जल्दी इसका थर्ड मूवी लाने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल के साथ बना रहिए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।